उनके बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी सब लोगों को नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग के पार्ट को, उसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे जिस पे हम लोगों ने काम किया था, प्लान, एलिवेशन और सेक्शंस पे। 3 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे। वही चीज़ हमारी आती है इंटीरियर के अंदर। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमारा ड्राफ्टिंग पे फुल कमांड है और ड्राफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया है तो इस पार्ट पे काम करने में हमें डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। ये पार्ट हमारे लिए इजी रहता है। प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने प्लानिंग करी थी, प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी थी, वॉशरूम, किचन, बेडरूम, ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे। अब इनको हमें उस फाइल से अलग बनाना होगा। आर्किटेक्चर की ड्राफ्टिंग अलग क्रिएट होती है और इंटीरियर की ड्राफ्टिंग अलग बनती है। दोनों ड्राइंग्स को अलग अलग बनाया जाता है, एक साथ नहीं बनाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे कि हमें काम करना है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो उससे कंबाइंड जितनी भी चीज़ें होंगी हमें निकालना होगी। या तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता, अब जैसे हमारे पास ही बेडरूम है तो ओपन अटैच है, वॉशरूम अटैच है, तो इसको हम अटैच वाले पार्ट को जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम अलग कर लेंगे ड्राइंग से। सबसे पहला पॉइंट। हाँ, एक्स्ट्रा डिटेल्स तो वैसे भी हम लोग नहीं देते थे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबको डिलीट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा होगा यूज़ में नहीं होगा उसको हटा लो, सारे ऑब्जेक्ट। और कोशिश ये होती है कि चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में देना, जैसे आर्किटेक्चर पार्ट में हम लोगों ने करा था, हर एक पार्ट को डिटेल देना, डेकोरेट करना। वहाँ तो हम लोग मॉडल्स वगैरह प्लेस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं इसको। एक तो ये पॉइंट आ गया। सेक्शन सिंबल, डायमेंशंस, इन सबको रिमूव करेंगे और अलग कलर पे मेंशन करके इनके फॉन्ट को चेंज करके फिर वहाँ पर पुट करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, सेम नहीं रहेंगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि प्लानिंग के अंदर हमारे पास कॉलम था, तो हमें उसकी पोजीशनिंग को और उसको भी यहाँ पर मेंशन करके चलना होगा। उस पार्ट को भी हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, उसी के साथ डिटेल्स आ रही है, तो उससे अटैच रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखना होता है कि हाँ ये ओके, ये आपका बेडरूम है, अच्छा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है। वहाँ पर अगर कॉलम होते हैं साइड पे तो वहाँ पर मेजरमेंट करके ना क्लियर हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ों को हम स्किप नहीं कर सकते। जो आर्किटेक्चर से चलती चली आ रही हैं वही चीज़ें हमें इसमें भी लेके चलना होगा। फर्नीचर्स आइटम हम लोगों ने प्लेस करा था इसमें, ठीक है। हम लोगों ने एक बात क्या देखी थी कि वहाँ पर ना हम लोग चीज़ों को डेकोरेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत लिमिटेशन थी वहाँ पर हम लोगों के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग
दे सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि फ़ॉन्ट जो हम बताते चले आ रहे हैं, उस फ़ॉन्ट को आप वही यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट के कलर को आप फ़ॉन्ट के कलर करना, फ़ॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखेंगे। टेक्स्ट कोशिश करो उसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करने की। जिन चीज़ों पे ज़्यादा हमारा रहेगा फोकस। एक तो ये बात है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, दो हैं, तो उसकी तो नीड नहीं है। हाँ, इसको एक काम करेंगे, मेंशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट के साथ, थोड़ा सा शॉर्ट वे में, इतना लॉन्ग नहीं करना है। सेम कंडीशंस, और इसको भी हम वही करेंगे, डिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे। स्ट्रेच कमांड लेके उसको स्ट्रेच कर देंगे, और लेयर में जाके हम लोगों ने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा ना कलर को डार्क लेके चलना है। ग्रिड लाइन हम लोग मेंशन, अब देखो ग्रिड लाइन कौन सी है, इसको देख लेना, 04 और 3 4 5 6 सेलेक्टेड। जो नंबर्स जहाँ का होगा वो नंबर्स वही मेंशन होगा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। ए एंड बी दो नंबर्स हैं इसके, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। राइट, डायमेंशंस की बात करें अगर हम, तो आप फॉन्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, मॉडिफाई, ठीक है। आर्किटेक्चर टेक्स्ट का फॉन्ट तो हम लोग चेंज करके चलेंगे इसमें, ठीक है। और टेक्स्ट कलर को कभी भी कलर नहीं लिया जाता है यहाँ से, ये हर एक बच्चा गलती कर देता है। टेक्स्ट कलर को कलर नहीं लेना है, हमेशा बाई लेयर। टेक्स्ट हाइट हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे आउटर और इनर के लिए, ठीक है, ओके। एरो का साइज़ यहाँ पर मेंटेन कर लो, और कोई भी एक लेयर चूज़ कर लो, कोई डिफरेंट लेयर जिस पे काम करना। तो हमारा जो सबसे पहला रहेगा डिटेल, वो रहेगा टोटल एंड सेंटर टू सेंटर, सेम प्रोसेस, सेंटर टू सेंटर, एंड एक बहुत अच्छे से परफेक्टली देना है हर एक चीज़ को। ठीक है, फिर हम आते हैं और इस बार हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे स्टाइल्स को। बाई लेयर, फॉन्ट, साइज़ को थोड़ा, क्योंकि इनर डायमेंशंस की है ना, तो इनर डायमेंशंस हम लोग जानते हैं कि वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलते इनर डायमेंशन को, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए साइज़ को बहुत कम लेके चलना है।
ओके। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे थे ना अलग अलग पार्ट्स में, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, एक साथ डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है। फर्नीचर्स की भी डिटेल दे दी और हर एक चीज़ की डिटेल दे दी, जो इम्पोर्टेंट है बस उसको फोकस करना है। वहाँ पे भी हम लोगों ने अलग अलग डिटेल्स क्रिएट करी थी शीट पे, और यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, कि कलर इफेक्ट को चेंज करते हुए चलो डिफरेंट कलर, और ये याद रहे वो मैच ना हो। वो हमारे ऑब्जेक्ट से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो फर्नीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो अब आप एक काम ये कर सकते हो, फर्नीचर्स वगैरह में आप कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस बना के उनको यूज़ करोगे। एक तो ये पॉइंट है, और क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंटीरियर पे, तो थोड़ा सा डेकोरेट करके चलेंगे तो कोई इशू नहीं है। हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उसको उसके टैगिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। डेकोरेटिव मॉडल्स अब हम यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में तो कंडीशन थी हमारे साथ, ठीक है हम सिंपल से ब्लॉक मेंशन करेंगे, कोई भी डेकोरेटिव मॉडल नहीं दे सकते। बट इसमें क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड साइज पे कन्वर्ट करने के बाद फिर हम दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड साइज पे कन्वर्ट करने के बाद। टेक्स्ट हमारा चला गया इस ऑब्जेक्ट के नीचे, आप राइट क्लिक करो, ड्रॉ डाउन में आओ, ब्रिंग टू फ्रंट। आर्किटेक्चर पार्ट में हम लोगों ने प्लानिंग करी थी, उसका एक पार्ट हम लोगों ने क्रिएट करा था फर्नीचर लेआउट के नाम से। इसमें भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो उस पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं, इसी में सारी डिटेल देके, बट करना नहीं है ऐसा। ये डेकोरेटिव मॉडल्स हमारे पास हैं, इनको आप ब्लॉक करके या ग्रुप करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ड्रॉ टू ऑर्डर, सेंड टू बैक। क्या हम इनके भी डायमेंशंस वहाँ पर दें? नहीं, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं देंगे, इनके डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके दो पार्ट क्रिएट करेंगे ताकि ड्राइंग को रीड करने में दिक्कत ना आए और इजीली काम हो जाए। ये बात ध्यान रखना। आर्किटेक्चर की तरह इंटीरियर में भी वर्क होता है। अब डिज़ाइन करने वाले तो एक ड्राइंग में सारी डिटेल दे देते हैं, उनको क्या है,
इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंटीरियर में कि हमें यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं इस एलिवेशंस को, एक बार रोटेट करो लाइक दिस। अब आ जाएगा हमारे पास डिफरेंट व्यू। ले लो प्रोजेक्शन पहले वाले का, टाइम बच जाएगा। क्या क्या विजिबल हो रहा है? सिर्फ एक डोर है मेरे पास और ये लिमिट आ गई हमारे पास टीवी यूनिट की। ठीक है, डिलीट। हाइट डिसाइड कर लो इसकी, बाकी पार्ट को डिलीट कर दो। अगेन कॉपी करो एंड रोटेट। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करो, एक्सेल एंड वी। पहले वाले का प्रोजेक्शन ले लो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, उसको डिलीट करो। क्या क्या शो हो रहा है उसको वहाँ पर मेंशन कर दो। कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रोसेस वही रिपीट करते हुए चल रहा है जो आर्किटेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब डिपेंड ये करता है कि उस पर काम करने के बाद हमारी स्पीड और चीज़ों पे कितना कमांड हो गया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका सी। ठीक है, कॉपी कर लो और डायरेक्शन के बेसिस पे चेंज कर लो। डी, बी, ए, इतने काम हो गए आपके पास करने के लिए। बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई? आ गया समझ में। वेरी गुड, कोई मुश्किल नहीं है, वही चीज़ वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। आर्किटेक्चर में ऑलरेडी काम कर चुके थे। सर जैसे इसके अंदर अपन ने फ्लोरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एक प्लम्बिंग भी तो होता है सर। प्लम्बिंग नहीं सीखेंगे क्या अपन? अभी सीख ले, इंटीरियर ख़त्म होगा। सॉरी सर, इंटीरियर ख़त्म हो गया। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ खाली, क्योंकि अपन ने चारों प्लान्स बनाए हैं, फ्लोर प्लान भी हो गया, इलेक्ट्रिकल भी इसमें काउंट हुआ सर, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। ये जो आप कह रहे हो ना, इसका एलिवेशन बनता है पहले। इसका पूरा एक एलिवेशन बनेगा, कैसा दिखता है वो एलिवेशंस और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उसको मैं भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको, है ना। क्लाइंट का पहले प्लम्बिंग बाद में बनाना, पहले इनकी ड्राफ्टिंग पहले कर लो अच्छे से। प्लम्बिंग की जो बात आप कर रहे हो उसमें डिटेल्स चाहिए होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिवेशंस के साथ में, वहाँ पर हमें शो कराना होता है।
टैगिंग के साथ, स्पेसिफिकेशंस के साथ, सिंबल्स के साथ, है ना। तो अभी इनका आता है कॉन्सेप्ट, कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन करनी है, कैसे मेंशन करनी है, एक ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना बाकी है। प्रोसेस क्या होगा इसको काम करने का, कैसे चीज़ों को देंगे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट से बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एफटी वगैरह प्लेस करना होगा, फ्लोर ट्रैप वगैरह प्लेस करना होगा। अब बेडरूम में फ्लोर ट्रैप और वॉश बेसिन थोड़ी ना देना है, जब वॉशरूम पे काम करेंगे तभी तो आएगा इसमें। जी सर। या बेडरूम में भी दे दोगे वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए। चार प्लान्स कंप्लीट करो बेडरूम के। पहले फ्लोर प्लान कंप्लीट करो, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट करो, इलेक्ट्रिकल लेआउट कंप्लीट करो, फ्लोरिंग लेआउट कंप्लीट करो। 4 एलिवेशंस फटाफट जितनी जल्दी हो कंप्लीट करके सबमिट करो कैट फाइल के साथ। आगे की डिटेल्स पे काम करेंगे, क्योंकि अब मैंने बोला था मैं एक्सप्लेन करूँगा, करोगे आप जल्दी से और जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि करना कुछ नहीं है, डायमेंशन से टैगिंग है, डिटेल्स है उसमें मेंशन करना। बताइए सर। जैसे ये जो अपन ने आज जो ये 4 बॉक्सेस बना के जो एलिवेशन जो ये किया है, ये अपन को हर रूम के लिए ऐसा शो करना है? हर रूम के लिए करना है, हर एक। सॉरी सर, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। हर एक रूम के लिए होता है एलिवेशंस, हर एक रूम के लिए ऐसा सेम करना है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। चाहे वो किचन और हो। सर जैसे जो एलिवेशन है, यानी जो हम लोग बनाएंगे, जिस टाइप का डिज़ाइन देना चाहते हैं वैसे वाले एलिवेशन कंप्लीट करके रखना है सर? बिल्कुल, रेफरेंस लेके सर। कोई भी एक रेफरेंस ले सकते हो। जैसे कि एक्सटीरियर डिज़ाइन करा था आर्किटेक्चर में, बिल्कुल वैसे ही। हाँ सर। जैसे एलिवेशन बनाया था आर्किटेक्चर में, याद है? यस सर, यस सर। रेफरेंस लिया था ना उसमें, यस सर। बिल्कुल वैसे ही काम करना। रेफरेंस ले लो, रेफरेंस लेके कोई भी उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड के बेस डाल के उसको प्रोड्यूस करो अपने अकॉर्डिंग। ओके सर। बनाओ, काम बहुत है, स्टार्ट करो जल्दी से, चलो।